नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह शूद्र। आप लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। साथियों, ये जो नीचे फोटो दिखाई दे रहा है, ये हैं रोहिणी गावरी। आप लोग इनको भी जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप लोग हमें भी जानते हैं, आप लोग इनको भी जानते हैं, और आप लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद उनको भी जानते होंगे, है ना। आप सब कुछ जानते हैं। आपको भी पता है, अगर किसी की एफआईआर दर्ज थाने से या दफ्तरों से या किसी बड़े कार्यालय से नहीं होती है तो आप लोग कोर्ट में जाते हैं। आपको भी पता है ना। अगर आपकी एफआईआर दर्ज कहीं थाने में नहीं हो रही है, महिला आयोग थाने में भी नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ये कानून में सबसे अच्छा प्रावधान है। लेकिन काफी लंबे समय से ये रोहिणी गावरी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट करती हुई आ रही हैं। जब भी इलेक्शन आता है, 2021 में इलेक्शन हुआ, तब ये कहने का मतलब इन्होंने ट्रोल करना फेसबुक पे चालू कर दिया और ट्विटर पे गलत सलत बोलना चालू कर दिया चंद्रशेखर भाई के खिलाफ। और फिर जैसे ही 2027 में इलेक्शन आने वाला हुआ, पता चल रहा है कि नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जगह जगह गांव और जिले जिले में जा रहे हैं। तो इन्होंने अब उन्हें ट्रोल करना चालू कर दिया। कर कुछ नहीं रही हैं, केस दर्ज नहीं कर रही हैं, मुकदमा दर्ज नहीं कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? चंद्रशेखर भाई को बदनाम। अरे जब इतनी सारी तुमने डिटेलें, चैट, फोटो, वीडियो, दारू की वीडियो, पता नहीं क्या क्या, जब तुमने सब कुछ प्रूफ डाल ही दिया है, तो अब क्या है, एक बिस्तर पे लेटे हुए वो भी फोटो डाल दो, वो भी वीडियो डाल दो। वो काय को दबका रखी है? वो भी होगी तुम्हारे पास प्रूफ, वो भी डाल दो। एक साथ संबंध बनाए थे, वो भी वीडियो वायरल कर दो। और क्या, तभी जनता को पता पड़ेगा, समाज को पता पड़ेगा कि हाँ तुम्हारे साथ और चंद्रशेखर भाई के साथ ये घिनौना काम हुआ है न। वरना हम भी विश्वास नहीं करेंगे और समाज भी विश्वास नहीं करेगा। वरना समाज तो यही कहेगा कि लड़की पागल है, चूतिया है, जो पागलपंती सोशल मीडिया पे कर रही है। चुनाव आता है नजदीक, जब ही ये ड्रामा करने लगती है। भाई अगर मुझे मुकदमा दर्ज कराना हो किसी के खिलाफ, मेरी अगर थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और अगर कोर्ट में भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर उससे भी बड़ा कोर्ट जाएंगे। उससे भी बड़े कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी तो फिर उससे भी बड़े कोर्ट में जाएंगे। उससे भी बड़े कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे। भाई इतने सारे कोर्ट बने पड़े हैं। लेकिन बंदी को क्या है? सिर्फ सोशल मीडिया पे बदनाम करना है, बदनाम करना है, बदनाम करना है, बदनाम करना है। कब तक चलता रहेगा बताइए? समाज सब कुछ समझती है कि तुम जो कर रही हो ना रोहिणी गावरी, तुम जो कर रही हो, तुम सिर्फ चंद्रशेखर भाई को बदनाम कर रही हो, ठीक है ना। अभी उत्तर कुमार के जो फिल्म स्टार हरियाणा के उत्तर कुमार हैं, उनके ऊपर उस लड़की ने केस दर्ज कर दिया। चलो SC/ST एक्ट में और 76 में केस दर्ज हो गया। बेचारा वो उत्तर कुमार रोता रोता जेल में अंदर गया और कोर्ट में बेचारा रो रहा था। अगर वो निर्दोष पाया गया, सब कुछ राजीबाजी से हुआ है जब, तो फिर जज साहब भी जानते हैं राजीबाजी की सौदा कुछ अलग होती है, तो बेल तुरंत मिल जाती है। ऐसे ही तुम नाटक कर रही हो। चलो मान के चलो तुम्हारे ये सब उल्टी सीधी हरकतों से चंद्रशेखर भाई जेल चले भी जाएंगे। मान के चलो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में निकल भी आएंगे। फिर उसके बाद क्या करोगी? उसके बाद के खून के आंसू बैठ के रोगी क्या हैं? फिर दोबारा क्षेत्र लगाओगी क्या? बताओ। मान के चलो अगर तुम्हारी बात सत्य भी हुई, या तुमने मुकदमा दर्ज करा भी लिया, या वो चले भी गए अंदर, फिर वो बाहर निकल आएंगे महीने 6 महीने में, फिर उसके बाद क्या होगा? दोनों पक्ष कोर्ट में आमने सामने होते हैं तो दोनों पक्षों की पूछताछ होती है। पूछताछ में भाई सब कुछ पूछा जाता है, कैसे क्या हुआ, कि भाई जबरदस्ती से हुआ या राजीनामे से हुआ, है ना। सब कुछ पूछते हैं जज साहब। कैसे, अगर जबरदस्ती से हुआ तो कैसे जबरदस्ती की? भाई सब कुछ सवाल जवाब तो सब कुछ पूछेंगे ही ना।
अगर जबरदस्ती से नहीं हुआ, राजीबाजी से हुआ, तो तुम क्यों राजी हुई, कैसे राजी हुई, और फिर राजी हो गई तो तब तो राजी होने के बाद फिर तुमने हु अल्लाह क्यों नहीं किया, या जबरदस्ती से हुआ तो जबरदस्ती होने के बाद तुमने हु अल्लाह क्यों नहीं किया, फिर उसके बाद इतने लंबे समय बाद तुम ट्रोल करने लगी। ये सब बातें पूछी जाती हैं, है ना। सब जानते हैं, सब जानते हैं, समाज भी जानता है। अब सिर्फ रोहिणी घाबरी की वजह से बीएसपी के लोग चंद्रशेखर भाई को उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं, और भीम आर्मी के कार्यकर्ता चुपचाप सुन रहे हैं। आया समाज पार्टी के भीम आर्मी के कार्यकर्ता चुपचाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बोल क्यों नहीं रहे हैं वो, पता है? बोलना हम लोग भी जानते हैं, बोलना ये लोग भी जानते हैं। बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि भाईचारा खराब ना हो, विखंडन ना हो, न तुम्हारे जो थूथड़े चल रहे हैं ना, तुम्हारा मुंह 2 मिनट में बंद हो जाए, समझ रहे? जो तुम्हारे थूथड़े चल रहे हैं और जो तुम चंद्रशेखर भाई को उल्टा सीधा लिख रहे हैं, चंदू बंधु कह रहे हैं, तुम्हारा मुंह सामने का पीछे हो जाएगा अगर हम लोग अगर बोलने पे आ गए तो, समझ गए? और हम लोग अगर फील्ड में उतर के सब एक साथ बोलने लगे ना तो तुम्हारी पैंट गीली होने लगेगी, समझ गए? और ये रोहिणी घाबरी जो है वो स्विट्जरलैंड में ही रह जाएगी। भाई राजनीति करनी है तो अपनी दम पर करो, किसी को बदनाम करके राजनीति मत करो। मायावती जी भी हमारी नेता हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर जी भी हमारे नेता हैं, दोनों हमारे नेता हैं, लेकिन हम अभी तक मायावती जी को वोट देते हुए आए, अब नहीं देंगे। और बताओ, लिख के दे रहे हैं। फिरोजाबाद से ये जो सांसद जीते हैं अखिलेश यादव की पार्टी के, उनको वोट नहीं दिया मैंने, उनके हाथी को वोट डाला था और फोटो और वायरल किया था, पोस्टर सब वायरल किया था, बस्ते पे और बैठा था, हाथी के बस्ते पे। और बताओ, लेकिन हर बार हाथी को वोट देते हुए आया, अब नहीं देंगे। और बताओ, उखाड़ पाओ सो उखाड़ लियो, अब हाथी को वोट नहीं देंगे। और जो तुम ट्रोल कर रहे हो, उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हो, इन्हीं हरकतों की वजह से अब हाथी पे वोट नहीं देने के। और बताओ, ये जो तुम उल्टी सीधी टिप्पणियां करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम समाज में अच्छे हो? अरे जब तुम सामने वाले पे यूं उंगली करते हो ना, तो ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं कि सामने वाले से ज्यादा तुम गलत हो। अपनी तरफ भी देख लो। अरे सेटिंग तुमने भी की होंगी, तुम्हारी भी सेटिंग चल रही होंगी, तो क्या तुम्हारी सेटिंगों को भी पोल खुलवा दे? बताओ, सेटिंग तुमने भी की होंगी, 1 सेटिंग रखी होगी, 2 सेटिंग बनाई होंगी, 3 सेटिंग बनाई होंगी, तुमने भी उन्हें छोड़ दिया होगा, शादी दूसरे से कर ली होगी, तो क्या तुम्हारी सेटिंग की भी पोल खोल हल्ला बोल करवा दूं? चूतिया बनाकर रखा है। हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम पे बदनाम, बदनाम पे बदनाम, बदनाम पे बदनाम करे जा रहा है। बीएसपी पार्टी में ऐसा कौन सा लड़का नहीं है, ऐसा कौन सा लड़की नहीं है, ऐसा कौन सा बंदा नहीं है जिसकी सेटिंग न चल रही हो कहीं? बताओ, एक न एक कहीं ना कहीं किसी न किसी से सेट है। और बताओ, सब प्रोकोडेंडा बगरा रखा है, प्रोकोडेंडा बगरा रखा है, हुअल्ला कर रखा है। चंद्रशेखर 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 भाई गलत है, चंद्रशेखर भाई गलत है, बस यही कर रखा है। यही करना जानते हो तुम लोग, करते रहो। देखो चंद्रशेखर भाई का तुम लोग एक बाल भी उखाड़ लो आने वाले समय में। भाईचारा बनाकर रखोगे तो सही रहेगा, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, इज्जत से रहोगे। और हमारे भीम आर्मी में शेरों की तरह कहलाए जाओगे, ना कि गीदड़ों की तरह, मुर्दा की तरह, समझ गए? मान के चलो बहन कुमारी मायावती जी की रैली हुई थी, वहां पर काफी सारी जन सैलाब इकट्ठा हुआ था। हम समर्थन करते हैं उनका, जन सैलाब इकट्ठा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। सरकार बन जाएगी तो हम भी जय जयकारे लगाने लगेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। और बताओ, ठीक है? अगर तुम सरकार बना लो ना, तुम हाथी वाले जितने भी हैं, तुम जब हाथी की सरकार बना लो, बहन कुमारी मायावती जी को जिता लो, तो बता देना हम खुद तुम्हें पगड़ी पहनाने आ जाएंगे और हम खुद जयकारे लगाने लगेंगे कि हाथी जिंदाबाद और बीएसपी पार्टी जिंदाबाद। और नहीं बना पाओ ना तो मुझे बता देना, लेकिन मैं अपना वोट नहीं दूंगा तुमको। जाओ उखाड़ पाओ सो उखाड़ लो, ठीक है? मैं अपने पिताजी का वोट, मम्मी का वोट और जो भी वोट हैं और सारे वोट तुम्हें डलवा दूंगा बीएसपी पार्टी में, लेकिन मैं अपना वोट नहीं दूंगा, ठीक है? और ना सीमा का वोट दूंगा तुम्हें। मैं तो दूंगा, मैं 2 वोट डाल दूंगा चोरी चोरी, टेंशन ना, ठीक है? एक बहन जी को, एक चंद्रशेखर भैया जी को। अरे यार, प्रोकोडेंडा वगैरह रखा है।
सेटिंग 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 रोहिणी घावरी सेटिंग सेटिंग प्रोकोडेंडा वगैरह रखा है। आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और ना समझ में आई हो तो ये ट्रोल करने वाले इनको पकड़ पकड़ के पहले इनको पीटो, फिर इनको पे के ऊपर मुकदमा लगवाओ, फिर इनको सालों को जेल में अंदर जाने दो। और इन जो प्रोकोडेंडा बगरा रहे हैं इनकी भी सेटिंगें खखोलो, इनकी भी सेटिंगें ढूंढो और इनके ऊपर भी 76 लगवाओ। ज्यादा इन्हें 76 लगवाने का शौक है ना, इनके ऊपर भी 76 लगवाओ। ठीक है। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। समझ में आई कुछ बात? ना समझ में आई हो तो आंख फाड़ कर मेरी वीडियो फिर से देख लेना, उखाड़ लेना मेरा बाल। मैं एक भी वोट नहीं देने का अब हाथी में, सारे वोट केतली में जाएंगे।